इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि हम टीजीटी वाले क्या करें, पीजीटी वाले क्या करें। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद योर स्टडीज़। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। क्या करें क्या ना करें ऐसा मत सोचिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। जब वैकेंसीज़ आई है तो एग्ज़ाम्स भी होंगे, चाहे वो इस साल हो चाहे वो अगले साल हो, पर एग्ज़ाम्स तो होने हैं। तो अपना टारगेट बना के चलिए कि सिलेबस जो है हमें एज सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट करना है और अपनी प्रिपरेशंस इसी साल के हिसाब से करिए। नेक्स्ट, आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम लोग जो पीआरटी वाले हैं, हम लोग पढ़ाई कर करके इतना थक चुके हैं, हमारी प्रिपरेशंस भी ऑलमोस्ट डन है, हम लोग क्या करें। तो सी, अगर पीजीटीज़ की वैकेंसीज आई हैं, टीजीटीज़ की आई हैं, आपकी एनटीटी की आई हैं, नॉन टीचिंग कितनी सारी वैकेंसीज आई हैं, तो पीआरटी की वैकेंसीज भी डेफिनेटली आएंगी। येस, अगस्त आप इंडिपेंडेंस डे का वेट करिए, या तो इंडिपेंडेंस डे के इमीडिएट बाद आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी अगस्त एंड में, वरना सितंबर में डेफिनेटली आ जाएगी। लेकिन येस, आप लोगों का पीआरटी का एग्ज़ाम जो होगा आपका नेक्स्ट ईयर ही शेड्यूल होगा। और टीजीटी के जो मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हैं वो भी पूरा एक्सपेक्टेड है कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज को छोड़ के अगर हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी की, संस्कृत की, उर्दू, पंजाबी, ये जो मतलब जिनमें फॉर्म्स कम फिल हुए हैं वो एग्ज़ाम्स की पॉसिबिलिटी है कि वो आपके नवंबर तक जा सकते हैं। बट येस, आपके नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, ये एग्ज़ाम्स आपके पूरे चांसेस है कि अगले साल जाएंगे। होपफुली पीजीटीज़ के सारे एग्ज़ाम्स इसी साल हो जाए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट येस, हम लोग श्योर इस चीज़ के लिए भी नहीं हो सकते हैं जब तक कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं आएगा। आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन कैलेंडर जो होगा अक्टूबर नवंबर का आएगा। नवंबर में भी आपको पता है कि विंटर्स आ जाते हैं, तो येस एक्सपेक्टेड है, लेकिन 20 से लेके 25 नवंबर तक का एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई करना बिल्कुल मत छोड़िए, डेफिनेटली करते रहिए अपनी पढ़ाई। और कई बार आप लोग बोर हो रहे हैं, किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा ऊब जा रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट को चेंज कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रीजनिंग पे है तो हम रीजनिंग पे अटके हुए हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिन अपना सब्जेक्ट पढ़ लो। अगर आपको और कुछ करने का, पेपर 1 करने का मन नहीं कर रहा है, बट आपको किसी भी कंडीशन में स्टॉप नहीं होना है ये सोच के कि अभी तो एग्ज़ाम अगले साल होगा। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि एग्ज़ाम अगले साल होगा और हम लोग थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं और पता लगा आप लोगों को सरप्राइज़ मिल गया कि एग्ज़ाम नवंबर में हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी, अपनी जो भी प्रिपरेशंस करेंगे इसी साल की डेट्स को लेके करेंगे। आप ये सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम नवंबर में, हमें किस तरह से कवर करना है पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 को पूरा इक्वल टाइम देंगे। पेपर 1 जो होगा वेरी इंपॉर्टेंट, एज आप लोगों को जो इसका सिलेबस होता है, इसके क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होता है कि किस वाले टॉपिक से आने वाले हैं। इसीलिए अब पेपर 1 जो होता है आपकी मेरिट को हाई करने में भी बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए पेपर 1 को टाइम देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। येस, पहले पेपर 1 क्वालिफाइंग होता था, अब पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं है। 40% इज़ नॉट इसेंशियल, बट ये मैं नहीं बोलूँगी आप 40% के लिए मतलब वो करेंगे, 40% को सोच के नहीं। आप तो ये सोचिए कि हमें 80% स्कोर करना है। हम लोग डेफिनेटली देखते हैं कि इसकी आने वाली कट ऑफ कितनी होगी। तो सी, जो चीज़ अभी हुई नहीं है, हम लोग कई बार सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाले एग्ज़ाम। तो सी, पीछे के एग्ज़ाम की कट ऑफ आ गई है, लेकिन जो चीज़ अभी होने वाली है उसकी कट ऑफ तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के बजाय अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए और हमेशा वर्क हार्ड फॉर 100%। जब आप 100% के लिए मेहनत करते हैं तब जाके हमारे 70% मार्क्स आते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिए। कई बार आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि मैम कितने हम लोग अपना टारगेट मान के चले, तो मैं हमेशा ये बोलूँगी आप 100 का टारगेट मान के चलिए कि 100 मार्क्स हमें पार्ट 1 में चाहिए, 100 मार्क्स हमें पार्ट 2 में चाहिए। जब आप 100 का टारगेट मान के चलेंगे ना, तब जाके आप लोग अपने 70 नंबर मैं एक्सपेक्ट करूँगी, 65-70 नंबर, 70 कि उतने आप लोग स्कोर कर पाएंगे। वन मोर, आप लोग कह रहे हैं कि भारत को जानो बुक जो जीके की है पूरी, उसमें जिसमें इंडिया की इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं मिली है। सी, 50 रुपये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो ये 50 रुपीज़ की है ये बुक, लेकिन अगर आप लोगों को 200 रुपये की भी मिल रही है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी आप लोग परचेज़ कर लीजिए, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। बिकॉज इसमें जितनी भी इंडिया की इन्फॉर्मेशन है सारे 1 वर्ड आंसर्स के अंदर मेंशन है। मैं आपको बुक दिखा चुकी हूँ, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपने चैनल पे इसको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल भी दूंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपको ये बुक किस तरह से मिलेगी। इसका यस, बच्चों के लिए 50 रुपीज़ प्राइस था। ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो PDF इसकी डाउनलोड करके जो आपको सही लग रहा है वो आप लोग करें। पर यस, भारत को जानो इज़ द नेम ऑफ द बुक। इसका एग्ज़ाम आई थिंक 21 अगस्त को होने वाला है इन द स्कूल्स, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। बाकी यू हैव फ्री यूट्यूब क्लासेस, जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें फ्री यूट्यूब क्लासेस से फ़ायदा उठाइए।
कोई भी पर्सनलाइज्ड कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हैं। सो टिल द टाइम अगर आपको फिर भी कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।